राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था। उस गांव में रहने वाले लोग बड़े ही भोले भाले थे। वो लोग किसी से दुश्मनी करना नहीं जानते थे। उस गांव में चारों तरफ प्रेम ही प्रेम था। सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे और प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। सब अपने अपने काम को निपटाकर शाम के समय रोज एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कोई भजन करता, कोई कहानियां सुनाता और कोई गप्पे लड़ाया करता था। ये उनका रोज का कार्य था। जिस पेड़ के नीचे वह गांव वाले रोज पूजा और कीर्तन किया करते थे, उसी पेड़ के ऊपर एक मैना का जोड़ा रहता था। लेकिन मैना को कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उसका पति उसे रोज लड़ाई किया करता, मारता पीटता और बाहर ही घूमा करता था। बेचारी मैना ये सब सह सह कर बड़ी दुखी हुआ करती थी कि भगवान ने मुझे एक औलाद दे दी होती तो मेरा पति मुझे इतने कष्ट ना देता। वह भी उन लोगों को रोज कीर्तन करते हुए देखती, रोज पूजा पाठ करते हुए देखा करती थी। जब जब वे गांव वाले वहां पर पूजा करने आते तो मैना नीचे वाली डाली पर आकर बैठ जाती और जब तक वे गांव वाले पूरी पूजा खत्म ना कर देते वह चुपचाप एक ही जगह बैठकर उनकी सारी बातें सुनती रहती थी और उनके साथ साथ मन ही मन वो सब बोलती रहती। वहाँ के गांव वाले भी ये जानते थे कि ये मैना रोज हमारे भजन कीर्तन सुनने यहाँ आती है, इसीलिए वे उस मैना से बड़े खुश होते थे। एक दिन की बात है, मैना उसी डाली पर रोज की तरह बैठी हुई थी और उसका पति बाहर घूमने गया हुआ था। तभी जब गांव वाले वहां पूजा करने आए तो उन्होंने सोचा कि आज थोड़ा प्रसाद इस मैना को भी देंगे। उन्होंने प्रसाद जब बांटना शुरू किया तो थोड़ा प्रसाद पीपल के पत्ते पर रखकर मैना के पास रख दिया। मैना ने उस दिन उस प्रसाद को बड़े ही मन से खाया और थोड़ा प्रसाद अपने पति के लिए बचाकर रख लिया। मैना मन ही मन भगवान भोलेनाथ को शुक्रिया कर रही थी कि आज मेरा भी ऐसा दिन आ गया है कि मुझे आपका प्रसाद खाने को मिला। भगवान, मैं इतने दिन से आपका नाम जप कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभागन ही हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है। ये मेरा पति मुझे रोज बांझ बांझ के ताने देता रहता है। हे भगवान, काश मुझे इस जन्म से मुक्ति मिल जाती और कोई मानव जन्म मिल गया होता तो मैं आपका खूब भजन कीर्तन करती। मैना ये सब बातें सोच ही रही थी कि शाम हो गई। अब उसका पति भी घूम घाम के वापस उसी पेड़ पर आ गया। मैना अपने पति को देखकर उस दिन बड़ी खुश हुई। उसने जल्दी से वह प्रसाद उठाया और अपने पति के मुख में डाल दिया। पति ने जैसे ही उस प्रसाद को खाया तो वह चिल्ला उठा और बोला, अरे कमबख्त, यह क्या खिला दिया? कहीं जहर तो मुझे नहीं खिला दिया? मुझे मारना तो नहीं चाहती? मैना बोली, नहीं जी, कैसी बातें करते हो? ये तो भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है जो मैंने आपको दिया है। इतना सुनते ही वह मैना का पति सीधा तालाब पर गया और उसने सारा का सारा प्रसाद थूक दिया और अपनी चोंच को रगड़ रगड़ कर धोने लगा, क्योंकि वह भगवान को नहीं मानता था, वह नास्तिक था। मैना बेचारी ये सब देखकर बड़ी रोई और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी कि हे भोलेनाथ, अगर मैंने सच्चे मन से आपको याद किया है तो मुझे इस जिंदगी से मुक्ति दे दो, मेरे प्राण हर लो।
भोले बाबा ने शायद उसकी सुन ली थी। उस दिन मैना अपने घोंसले में बैठी बैठी रोती रही और थोड़ी देर बाद ही उसके प्राण निकल गए। मैना का पति जब वापस आया तो उसने देखा कि मैना मरी पड़ी थी। मैना को मरा हुआ देखकर उसे विश्वास हो गया कि जरूर ये मुझे जहर खिलाना चाहती थी, इसीलिए प्रसाद खाने से इसकी मृत्यु हो गई है। अपनी करनी का फल इसे मिल ही गया है। अब तो कौआ बिल्कुल आजाद हो चुका था, जहाँ मन करे वहाँ जाता और रात को लेट वह अपने घोंसले में आया करता था। लेकिन उसे क्या पता था कि मैना की तो भगवान ने सुन ली थी और उसे इस जिंदगी से छुटकारा मिल चुका था। अब उस मैना का जन्म एक राजघराने में हुआ। राजा रानी कन्या को पाकर बड़े खुश थे। वे उसका लालन पालन बड़े अच्छे से करने लगे। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगी। वह 2-3 साल की ही हुई थी कि वह ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। लेकिन राजा रानी कभी भी पूजा पाठ नहीं करते थे। वो भगवान को मानते तक ना थे। और तो और उनके घर में मांस भी खाया जाता था। जब भी राजकुमारी के सामने राजकुमारी मांस रखती तो वह उसे दूर फेंक देती, कहती, मैया मैं ये सब नहीं खाती, मैं तो भगवान भोले बाबा की भक्त हूँ। ये सुनकर राजा को बड़ा अचंभा होता था कि जिस उम्र में बच्चे अपने माँ और पिता का नाम लेते हैं, ये ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती है, ये तो अलग ही औलाद पैदा हो गई। धीरे धीरे मैना 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी मेरे लिए एक छोटा सा भोले बाबा का मंदिर बनवा दो, मैं उस पे रोज पूजा करने जाया करूँगी। पिता अपनी पुत्री से बड़ा प्रेम करता था, इसीलिए उसने ना चाहते हुए भी वहाँ शिव मंदिर बनवा दिया। अब तो मैना बनी हुई वह राजकुमारी रोज उस शिव मंदिर में जाती और घंटों उसी में बैठकर पूजा पाठ करती रहती थी। राजकुमारी ने अपने आप को जैसे भगवान को ही समर्पित कर दिया हो। हर वक्त बस भोले बाबा का गुणगान ही वह राजकुमारी किया करती थी। इसीलिए उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी कि वह मैना थी, उसका पति भी बहुत दुष्ट था। एक दिन की बात है कि राजा जंगल में शिकार करने गया हुआ था, लेकिन उस दिन उसे कोई शिकार ना मिला। तभी वह बड़ा निराश हो गया और जब लौट रहा था तो उसकी नजर उस मैना के पति पर पड़ी। उसने सोचा, आज तो इस मैना को ही तीर मार देता हूँ। जैसे ही राजा ने उसे तीर मारा तो वह तड़प तड़प कर नीचे गिर गया, लेकिन मरा नहीं था। राजा उसे अपने साथ लेकर महल में आ गया और रानी से बोला, देखो आज मैं मैना का शिकार करके लाया हूँ। संयोगवश उसी समय वह राजकुमारी भी राजा के पास आ गई। उसने उस मैना को देखते ही पहचान लिया कि ये तो मेरा पति है। वह तड़प उठी और बोली, पिताजी इसे आप मुझे दे दो। राजा ने कहा, बेटी लेकिन तुम इसका क्या करोगी? राजकुमारी बोली, नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए, बस आप मेरे लिए इतना कार्य नहीं कर सकते। राजा ने कहा, लो बेटी इसे तुम ही रख लो, लेकिन आज मैं इसका कोरमा बनाकर खाना चाहता था। राजकुमारी उस मैना को अपने साथ ले गई। उसने तीर लगी हुई जगह पर लेप लगाया और जब उस मैना को होश आया तो राजकुमारी बोली, हे स्वामी क्या आप मुझे जानते हो? मैना हल्की हल्की मंद मंद आवाज में बोली, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। तब राजकुमारी ने अपनी पहले जन्म की सारी कहानी अपने पति को बता दी। कहानी सुनते ही उसके पति को सब याद आ गया और रोने लगा। बोला, तुम
कहाँ चली गई? तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। जब तक तुम मेरे पास नहीं थी मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन अब मैं दिन रात तुम्हारे लिए तड़पता हूँ। वो कह कहकर रो रहा था। राजकुमारी को ये सब देखकर बड़ा दुख हो रहा था कि मेरा पति आज भी मुझे प्यार करता है। वह बोली, देखो भोले बाबा की कृपा से मुझे उस जन्म से मुक्ति मिल गई। अगर तुम भी इस जन्म से मुक्ति लेना चाहते हो तो भगवान से अपने गुनाहों का पश्चातावा कर लो। अब तो मैना का पति भी भगवान को याद करने लगा, उनका नाम जपने लगा। वो मरते मरते उसने अपने सारे गुनाहों की माफ़ी भगवान से मांग ली। तब उधर राजकुमारी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भोले बाबा, मैं अपने इसी पति को दूसरे जन्म में भी अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसीलिए तुम इस जन्म से इसे मुक्ति दे दो और इसे किसी राजघराने में ही पैदा करना। इतना कहने पर उस मैना के पति के प्राण पखेरु उड़ गए और उसने भी दूसरे राजघराने में जन्म ले लिया। राजा का लड़का बहुत सुंदर था। सब देखकर उसे बस देखते ही रह जाते थे। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा और 12 वर्ष की आयु में ही वह ऐसा लगता था जैसे कि वह 18 साल का हो गया हो। बहुत हट्टा कट्टा राजकुमार बन गया। अब तो राजा अपने पुत्र को देखकर बड़ा हर्षित होने लगा। उसने सोचा, मुझे अपने बेटे का विवाह कर देना चाहिए। यह तो अब काफी बड़ा हो गया है। उसने इधर उधर अब अपने बेटे के लिए राजकुमारी ढूंढना शुरू करवा दिया। राजकुमारी भले ही राजकुमार से उम्र में काफी बड़ी थी, लेकिन फिर भी वह देखने में बहुत छोटी लगती थी और उधर राजकुमार छोटा होते हुए भी देखने में काफी उम्रों का लगता था। इसीलिए ज्योतिषी ने उन दोनों की कुंडली मिला दी और उनकी जल्दी ही शादी भी हो गई। राजकुमार और राजकुमारी जब कक्ष में बैठे थे तो राजकुमारी ने अपने पति को देखते ही पहचान लिया और बोली, कैसे हो? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? लेकिन राजकुमार ने कभी पूजा पाठ नहीं किया था, इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं आया। राजकुमारी बोली कि पहले जन्म में हम दोनों मैना थे। मैं आपकी पत्नी और आप मेरे पति थे। इस तरीके से उसने सारी कहानी उस राजकुमार को सुना दी। अब तो राजकुमार को भी अपनी सारी बात याद आ गई। अब वे दोनों मिलकर भगवान भोलेनाथ का गुणगान करने लगे। धीरे धीरे पूरे राजमहल में भगवान भोले बाबा की पूजा होने लगी। यह देखकर नगरवासी भी भोले बाबा को खूब मानने लगे। एक बड़ा सा मंदिर बनवाया गया और उसमें अब भजन कीर्तन भी चलने लगे। तो इस तरीके से एक बांझ मैना ने भगवान का पाठ करके उसे अपनी उसी जोनी में याद करके अपना जीवन सुखमय बना लिया और एक राजकुमारी बनकर वह एक राजमहल में रहने लगी। कुछ समय बाद उसने चंद्रमा के समान एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया, जिसके साथ वे हंसी खुशी अपने महल में रहने लगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।